जब बीजेपी की सरकार आई थी तो हम बहुत कोशिश की है कि एक रास्ता कहीं ढूंढा जाए जिसमें से हम हमारा लक्ष्य हो कि कम कुत्ते हो, जब आजाद हैं तो बहुत प्यार से रहें और काटना बंद हो जाए। अब उन्होंने मीटिंग पे मीटिंग करवाई और अंत में जाकर के एक रास्ता मिल गया। तो ये पहली दफा है कि किसी ने हमसे पूछा, लेकिन इन्होंने हम सबसे पूछा, सारे जो फीडर्स हैं, सारे जो एबीसी सेंटर्स चलाते हैं, और नतीजा 14 पॉइंट में आया। अब ये 14 पॉइंट मंत्री जी कपिल मिश्रा जी ने भी देखा, हमारे एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या जी उन्होंने भी देखा, और नतीजा ये था कि ये अगर ये हो सकता है या ये कर दे तो 2 साल के अंदर अंदर हम लोग खुशी से अपना लक्ष्य पहुंच जाएंगे, यानी कि कम कुत्ते, काटना बंद और खुशी खुशी रहे जानवरों के साथ। यही तो चाहते हैं हम लोग। लेकिन हमारे लॉर्डशिप जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो गुस्से में आकर के उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें ना सिर है ना पैर है, ना कोई कह सकता है कि किसी ने सोच समझ करके ये दिया। तो हिज लॉर्डशिप ने एक ऐसा जजमेंट दिया जो शायद बिना सोचे बिना समझे गुस्से में दिए गए। और जैसे आप लोग जानते हैं, जो चीज गुस्से में दिया जाता है वो बहुत कम उसकी अकल होती है। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि दिल्ली सरकार 8 हफ्ते के अंदर अंदर पाउंड बनाए। पाउंड क्या होता है? एक ऐसी जगह, एक घर बनाए जिसमें से दिल्ली के 3 लाख कुत्तों को रखा जाए। बस यही बोला है। अब हम आपसे 2-3 चीजें कहना चाहते हैं। एक तो ना दिल्ली के पास इतनी जमीन है और ना उनके पास इतना पैसा है कि वो 1000 पाउंड बनाए। आखिर आप 1 पाउंड में कितने कुत्तों को रख सकते हैं? अगर आप आधा एकड़ का 1 पाउंड बना, तब भी अगर आप रखेंगे 20 से ज्यादा कुत्ते तो लड़ मरेंगे। कौन अंदर जाएगा उनको खिलाने के लिए? बनाने में आपको लगेंगे 2-3 हजार करोड़, और रखने में हर महीने आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए का खाना, इलाज, जो आपके लिए मुफ्त में हम फीडर्स करते हैं, अब तो सरकार को ही करना पड़ेगा। क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये पाउंड कभी हुआ नहीं देश में, कभी चला नहीं। जोधपुर ने एक दफा कोशिश की और 1 साल के अंदर अंदर उन्हें हार मानना पड़ा। अब वो खंडर बना है, उन्होंने एक एनजीओ को पकड़ा दिया कि वो शेल्टर बन जाए, वो अलग बात है। अब ये है कि हम ये पूछें कि बाइट्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इलाज है। बाइट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो सरकार के लोग हैं वो उठाते हैं जानवर को, कुत्ते को स्टेरलाइज करवाते हैं और फिर गरीब के कॉलोनी में फेंक देते हैं। तो सारे हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्लम कॉलोनीज में कुत्ते भरे हुए हैं और रोज सुबह 20-30 और आते हैं, क्योंकि अमीर को तो नहीं चाहिए। अब हर RWA, उनके यहाँ 50 फ्लैट होंगे या 500 फ्लैट होंगे, उनको 5 कुत्ते नहीं चाहिए। तो रात को किसी को पैसा दे करके वो वैन से उठवाते हैं और वो वहां ले जाकर के किसी गरीब स्लम में डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि कुत्ता डरा हुआ है, उसको मालूम नहीं खाना कहाँ से आएगा, नए नए लोग हैं, कोई उसको लात मार रहा है, कोई कह रहा है यहां से निकलो 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 निकलो, तो किसी ना किसी को तो काटेगा। इसीलिए तो ये बाइट्स होते हैं। अगर हम रिलोकेशन बंद करवा दें, कुत्ते को वहीं वापस छोड़ दे ऑपरेशन के बाद, तो जिंदगी भर में वो मुंह उठा करके भी नहीं देखता। और ये जगह जगह में स्टेरलाइजेशन जहां 100% हुआ है दिल्ली में, वहां उसके बाद कोई भी बाइट नहीं हुआ है। ये बाइट्स वही हुए हैं जहां नए कुत्ते जाते हैं, शोरगुल मचता है, इनको निकालो, कोई डंडा मार रहा है, कोई भगा रहा है, तो वो काट लेते हैं। आखिर उनके पास एक ही तो हथियार है और वो है उनका मुंह। तो हमने सरकार से ये बोला, एक तो आप अपने एबीसी सेंटर्स को ठीक बनाइए। आपके एबीसी सेंटर्स में से 4 हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, 16 हैं जो अनरिकग्नाइज्ड हैं, उनको अच्छा करें और उनको लाइसेंस दे दें ठीक से बनाने के लिए। दूसरा, एक एबीसी सेंटर बजाय कि अपने क्षेत्र में स्टेरलाइजेशन करे, डिफेंस कॉलोनी का जो एबीसी सेंटर है वो जाकर के रजौरी गार्डन से उठाएगा, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है हर कुत्ते के लिए।
तो सब एक दूसरे की जगहों में बड़े हुए हैं। इससे अच्छा कि आप 12 सेंटर्स बनाओ, 20 नहीं, एक एक को एक जोन दे दो और एक एक को 1 साल दे दो और उसके बाद फिर देखो क्या होता है। तीसरी चीज, कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, तो आपको ये नहीं मालूम कि वो सेंटर कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, या कुछ और कर रहा है जो सरकार ने जगह दी है। अगर मॉनिटरिंग कमेटी होती और उन लोगों की जो नजदीक में रहते हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो आपको ये मुसीबत, ये दिन कभी देखना नहीं पड़ता। तो तीसरी चीज ये हमने कहा। चौथी चीज जो हमने कहा कि ये हर पेट शॉप बेच रही है हजारों कुत्ते रोज, हजारों, सबके सब चिड़चिड़े, सबको माँ बहन भाई के साथ मेट करके आपने बीमार कुत्तों को छोड़ दिया है लोगों के घर में। अब आंकड़े ये हैं, अगर 100 बाइट्स हैं, 100 कुत्तों ने काटा है, तो 70% किसी के कुत्ते हैं, केवल 30% हैं जो सड़क के कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कुत्ता है तो उसको मालूम है उसने मेरी रक्षा करनी है, तो जाहिर है कि वो मेरी रक्षा जैसे तैसे करेगा, और उसको लगे कि आप मुझे मारने आ रहे हैं तो आप तो गए। लेकिन जो सड़क का कुत्ता है, जिसको हम लोग इंडी बोलते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडियन, तो उसको मालूम है कि अगर वो किसी को काटेगा तो शायद आज के दिन वो मरेगा। तो इसीलिए वो तभी काटते हैं जब बहुत ही खोए हुए हैं, बहुत ही मुसीबत में है। 2018 में बीजेपी की सरकार ने मना किया कि पेट शॉप्स नहीं रहेंगे। सरकार ने ये भी बोला कि विदेश से कोई कुत्ते नहीं आएंगे। वो तो चालू हो गया क्योंकि वो सेंटर के हाथ में था। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार जो 10 साल रही, आपके पास एक भी पेट शॉप बंद नहीं हुआ, रेगुलेट नहीं हुआ। अब हजारों आपके विदेशी कुत्ते आ रहे हैं, हजारों को छोड़ दिया जाता है 3-4 महीने के बाद सड़कों पर। तो क्या करें वो, क्या करें? एक तो पेट शॉप्स को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी पेट शॉप के पास लाइसेंस नहीं है, एक भी नहीं, और सब स्मगलिंग है। दूसरी चीज, एक हेल्पलाइन बनाओ। अगर आपको लगता है कि एक कुत्ता बीमार है, हमें फोन करो, हम सरकार को फोन करें, सरकार उसको उठाए। लेकिन हेल्पलाइन तो है नहीं। उड़ीसा तक हेल्पलाइन है, लेकिन यहां नहीं है। फिर आपने मीट शॉप्स, कितने मीट शॉप्स बनाए? आपके सारे मीट शॉप्स मांस फेंक रहे हैं जमीन पर, खून बेच रहे हैं, मुर्गी के खोखे सब जगह हजारों में है, वहां कुत्ते सबसे ज्यादा मिलेंगे। उसका भी तो इलाज करिए, उसका कानून भी है। मैं 20 चीजें बोल सकती थी, लेकिन जो 14 पॉइंट है सरकार मान चुकी थी, ये तैयार थे कि हम इसको शुरू करें करवाना, और इसमें ना पैसों की जरूरत है, केवल लगन की जरूरत है। लेकिन अब जज साहब आ गए और जज साहब ने कह दिया, ले जाओ मेरे आंखों के सामने से और जाओ पाउंड में बंद कर दो। ना सरकार के पास पैसा है पाउंड्स के लिए, ना सरकार के पास है महीने को खिलाने के लिए, महीने की खिलाने क्या, दिन के खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं। और एक चीज कह करके मैं खत्म करती हूँ, और वो है, अगर हम सोचो कोई छुमंतर कालीकंतर करके हम लोग सारे कुत्तों को, 3 लाख कुत्तों को लेकर के हम डाल दें पाउंड में और सड़क साफ हो जाए, उस पर कोई जानवर ना हो, तो फिर क्या करेंगे आप? 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर बाहर गांव से, फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से, अन्य जगहों से 3 लाख कुत्ते और आ जाएंगे। जहां खाना मिलता है वही शख्स जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए फिर 3 लाख जब आएंगे वो सब नए होंगे, फिर आप फिर से शुरू करिए स्टरलाइजेशन, फिर से आप करोड़ों रुपए खर्चा करो और फिर से आप काटना बर्दाश्त करो। ये अकलमंदी नहीं है। हम जज साहब से और सरकार से कहते हैं कि हम जरा बैठ करके ये जो कार्यक्रम आपको दिया गया है, जो आपने ही निचोड़ निकाला है, हम उसको अगर करें तो 2 साल के अंदर अंदर हम अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और वो ये है कि कुत्ते भी कम होंगे, काटना भी बंद होगा, और हम लोग खुशी खुशी जानवरों के साथ रहें। यही हम दोनों चाहते हैं।